वेज नॉन वेज फास्ट फूड रॉयल जायका रेस्टोरेंट रेलवे स्टेशन एंट्री गेट नंबर 2 के सामने संतोष नगर तोपदड़ा अजमेर। हमारे यहाँ पर वेज नॉन वेज फास्ट फूड स्वादिष्ट जायकेदार भोजन की व्यवस्था उपलब्ध है। एक बार अवश्य स्वाद का जायका लीजिए। हमारे यहाँ पर जोमेटो के द्वारा होम डिलीवरी सुविधाएं भी उपलब्ध है। मोबाइल नंबर 9829463728, 9460134255, 9414003783। अजमेर शहर का बस स्टैंड इन दिनों खस्ता हाल पर आंसू बहा रहा है। हालात ये है कि बस स्टैंड जगह जगह से टूटकर जर्जर हो चुका है। विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा साहब की दरगाह और पवित्र तीर्थ नगरी के दर्शन के लिए रोज हजारों यात्री अजमेर पहुंचते हैं। यहां पर उतरने वाले यात्रियों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। स्मार्ट सिटी के बस स्टैंड की दयनीय हालत देखकर लोगों के मन में साफ सुंदर कहलाने वाले अजमेर की छवि खराब हो जाती है और लोग सरकार व प्रशासन को बार बार पूछते हैं। इस संबंध में अजमेर के लोगों ने प्रशासन और सरकार को बस स्टैंड की जल्द से जल्द मरम्मत करवाने की अपील की है। अजमेर स्टार न्यूज़ चैनल की टीम ने पूरे परिसर का जायजा लिया। इस दौरान देखने में आया कि बस स्टैंड की दीवारें पान व गुटखे की पीक से सनी हुई है। यात्रियों के बैठने के लिए पर्याप्त कुर्सियों व बेंच नहीं है। वहीं फर्श की हालत ऐसी हो गई कि कोई यात्री नीचे बैठने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। कहीं कागज कहीं कचरा पड़ा नजर आया है। ऐसे में ज्यादातर यात्रियों को खड़े खड़े ही बसों का इंतजार करना पड़ रहा है। स्वयं कर्मचारी ही परिसर की गंदगी और जर्जर बिल्डिंग से खासा परेशान है। मैं अपने रिश्तेदार को यहाँ केंद्रीय बस स्टैंड अजमेर पे पिकअप करने आया तो पत्रकार महोदय यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह खींच रहे थे, मेरे नॉन हैं। तो मैंने पूछा साहब क्या फ़ोटो वगैरह किस बारे में खींच रहे हैं, तो बोले कि अजमेर संभाग का और राजस्थान का नामचीन बस स्टैंड है अजमेर केंद्रीय बस स्टैंड। इसकी दुर्गति की हम लोग पब्लिक को बताना चाह रहे हैं, प्रशासन को बताना चाह रहे हैं। तो मैं इनके साथ घूमा, दिखाया इन्होंने मेरे को अजमेर केंद्रीय बस स्टैंड का जो स्मार्ट सिटी कहला रही है अजमेर, यहाँ के बस स्टैंड की दुर्गति देख के तो आत्मा रो रही है। और इतना लग रहा है कि प्रशासन इस ओर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहा है। रोडवेज के प्रबंधक लोग और जो भी नीचे प्रशासनिक अधिकारी हैं वो रोज़ आते जाते हैं। यहाँ के कमरों की हालत देखो, कर्मचारी काम कर रहा है तो प्लास्टर गिर रहा है, छज्जा गिर रहा है। और इसके चारों तरफ मैंने हमारी पत्रकार महोदय के साथ में घूम के देखा है तो स्थिति भयावह स्थिति है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग इस ओर चिंता क्यों नहीं कर रहे हैं। इनको क्या ये नज़र नहीं आ रहा है या किसी घटना का इंतज़ार कर रहे हैं? क्योंकि जो यहाँ पे वायरिंग खुली पड़ी है, चारों तरफ पानी भरा हुआ बस स्टैंड के मुख्य द्वार पे पब्लिक का, जनता का आना जाना हजारों की तादाद में रोज़ आना जाना चालू है। और स्मार्ट सिटी का ये केंद्रीय बस स्टैंड की ये हाल लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। लाखों रुपए पूरे हो रहे हैं मगर वो पैसा का सार्थक। यहाँ पर टीन शेड भी टूटे हुए हैं, बारिश में पानी भी आता है। और जनता के खड़े रहने के लिए जो टीन शेड बने हुए हैं उनकी हालत देख लीजिए, वो टूटे हुए हैं। और यहाँ जवाबदेही किसी कोई व्यक्ति की बनी नहीं पड़ रही है। यहाँ के जो लोकल जो प्रशासन के जो लोग बैठे हैं, केंद्रीय बस स्टैंड के जो कर्मचारी हैं, वो इस बात को मान रहे हैं कि हमारे यहाँ तो हालत ख़राब है साहब, जगह जगह पानी छू रहा है। और अभी तो बारिश हुई नहीं अजमेर में। अगर बारिश होगी भीषण बारिश में तो यहाँ के क्या हाल होंगे ये समझ में नहीं आ रहा, समझ के परे है। तो यहाँ के कहाँ लोग हैं जवाबदार जिम्मेदार लोग जो वो अपनी जवाबदारी जिम्मेदारी तय करें। प्रशासन से मेरा निवेदन है कि इस ओर ध्यान दें आप। और वही बात है फिर कि एक बार दुर्घटना घटने के बाद हम चेतें। इससे पहले ये है
कि दुर्घटना से पहले चेते प्रशासन, बारिश का मौसम है और चारों तरफ जर्जर हालत में बिल्डिंग हो रही है बस स्टैंड की। और ये संभाग का सबसे बड़ा बस स्टैंड है, पूरे देश के चारों तरफ से लोग आते जाते हैं और ये स्थिति बड़ी दयनीय है और ये प्रशासन को अनदेखी बहुत गलत महंगी पड़ेगी। नाम मनोहर सिंह राज।